और हमारे साथ स्टूडियो में अमित जानी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने सीमा को पेशकश की है उस रोल की जिसका ख्वाब शायद सीमा ने देखा भी नहीं था। सर, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, सीमा को एक एजेंट के तौर पर आपने कास्ट करने की बात की, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आपने दे दिया। यहाँ लोग उसे ऐसा एजेंट समझ रहे हैं, आप रॉ एजेंट बना रहे हैं, ऐसा क्यों और क्या सोच के ये किया? देखिए, फिल्म की कहानी तो अलग होती है और रियल कहानी अलग होती है। हाँ। तो हमारी जो स्टोरी है, कन्हैयालाल साहू जी की जो हत्या हुई, राजस्थान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, तो एनआईए ने उस केस को टेकअप कर लिया कि 2 लोग नहीं थे, 11 लोग थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी और पाकिस्तान में षड्यंत्र हुआ है। जैसे ही एनआईए ने कहा कि पाकिस्तान में षड्यंत्र हुआ है, वैसे ही हमारी स्क्रीन प्ले लिखने वाले और स्टोरी लिखने वालों ने जो स्टोरी है 2-2.25 घंटे की, उसको पाकिस्तान के इर्द गिर्द घुमाया, कराची दिखाया, पीओके दिखाया, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप दिखाए। जो आपने एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत के साथ शेयर किए हैं वो डायलॉग्स, उसमें जिक्र हाफिज सईद का आ रहा है। क्या सीमा की हाफिज सईद से इस पिक्चर में बात होने वाली, कुछ इस तरह का पोर्ट्रे करने वाले हैं? बिल्कुल। हमने, देखिए, वैसे तो कोई रिवील नहीं होता है, कोई डायलॉग्स, कोई स्क्रीन प्ले पहले से रिवील नहीं होता है, लेकिन हमने रिवील किया है 2-3 डायलॉग, जो हजारों डायलॉग में 2-3 डायलॉग रिवील किए, और डायलॉग्स आपके पास हैं। तो हम लोगों ने इसलिए किए ताकि सीमा उसमें रिहर्सल कर सके। कुछ खूबी तो देखी होगी आपने, तभी तो ये मौका दिया है। देखिए, सीमा जिस तरह से मीडिया कैमरों को फेस करती है, जिस तरह से वो, उसकी रील्स भी हमने देखी है, और हमने ये भी देखा है कि उसने एक बार कहा था कि मैं फिल्म में जाना चाहती हूँ, गदर में जाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि रोजगार भी चाहिए, फाइनेंशियल क्राइसिस भी खत्म हो, हम तो 150 लोगों को देंगे रोजगार, तो एक सीमा। अच्छा जानी साहब, एक बात बताइए कि सीमा का जो पूरा ओवरऑल लुक है, उसमें भी तब्दीलियां आपको चाहिए होगी, चाहे फिटनेस की बात करें, चाहे लुक की बात करें, चाहे बातचीत के नजरिए की बात करें, क्या उसके लिए भी कुछ आप लोग ट्रेनिंग देंगे? बिल्कुल। किसी भी आर्टिस्ट को जब उसको कोई रोल मिलता है, स्पेशली कि इसके लिए आपको तैयार होना है, आप कोई मिल गया का आपको एबनॉर्मल बच्चा ऋतिक रोशन बनना है, तो उसके लिए वो पहले से रिहर्सल करते हैं, थिएटर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब सीमा भी करेगी। और हमारे साथ जहां अमित जानी जी जुड़े हुए हैं, भारत सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका आप सीधे रुख करेंगे और जरा समझेंगे कि सीमा को इस किरदार में उन्होंने कैसे देखा। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका भारत जी, और आपसे ये समझना चाहेंगे, सीमा को एक एजेंट के तौर पर क्या इस पिक्चर में वाकई जगह बनाई गई है, या पहले से ऐसा किरदार था आपकी पिक्चर में? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, सीमा के बारे में जो फैसला लिया गया है वो प्रोडक्शन का फैसला है, और इसमें अमित जानी का ये कॉल था कि सीमा हैदर को कास्ट किया जाए। तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बन गई कि हम उनका ऑडिशन ले, और हमने कहानी से कुछ सीन निकाले और फिर उन्हें सौंपा, और मैं कह सकता हूं कि उनके अंदर एक प्रतिभा है। अच्छा, ऑडिशन में आपने ऑडिशन का जिक्र किया है, ऑडिशन में आपने क्या करवाया? क्या डायलॉग डिलीवरी देखी? क्या उनकी एक्टिंग टेस्ट करने की कोशिश की? क्योंकि वो बहुत अलग-अलग अंदाज में नजर आती रही है मीडिया के सामने भी। क्या देखा ऐसा जो क्लिक हो गया कि नहीं, ये सीमा हैदर परफेक्ट है बिल्कुल इस रोल के लिए? क्योंकि डायरेक्टर की आंखें, डायरेक्टर की निगाहें अलग होती हैं। The way she has changed her expressions and the way she was delivering, she was not actually resembling like Pakistani. She was totally like in Indian input. मुझे लगा कि होता है ना कि पाकिस्तानी जुबान होती है वो अलग होती है, लेकिन ये मुझे लगा ये चीज तो, और शी इज ओके विद एक्सप्रेशन ऑल्सो, एंड हम उस पर वर्कआउट कर लेंगे। डिमांड है इस चीज की। देखिए, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन टीम जो है वो सीमा हैदर तक की इसलिए पहुंचा क्योंकि कहीं ना कहीं मदद की पहले बात थी। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि सीमा, क्योंकि हमारी फिल्म बिल्कुल अलग है। टेलर मर्डर स्टोरी इज नॉट अबाउट सीमा हैदर, इट इज ऑल अबाउट कन्हैयालाल। इट इज ऑल अबाउट, आप बता रहे हैं उसमें किरदार वो अदा कर रही हैं। आपसे मेरा एक सवाल और है, उनकी, क्योंकि जबान आप कह रहे हैं हिंदी काफी साफ थी, लेकिन उनकी जबान बलोच भी है, सिंध प्रांत में वो रही हैं, तो वो जो उनका तलफ्फुज है, वो जो उनका बात करने का तरीका है, क्या जब आप फिल्माएंगे, आपने क्या कुछ डायलॉग्स ऐसे भी लिखे हैं कि इस तरह से जब वो फिल्माए जाएं, आपकी फिल्म में क्या ऐसे डायलॉग्स भी हैं कि वो वहां का टच आप देने की कोशिश करें, वो वाली सीमा का इस्तेमाल आप करें यहाँ पर एजेंट के तौर पर, क्योंकि आप प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, फिल्म का एक सीन आउट हो चुका है और मैं बिल्कुल भी कोई भी सीन के बारे में जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके लिए बाधित हूँ, माफ करिए। नहीं, लेकिन एक स्क्रीन प्ले के लिए एक पर्सनालिटी तो चाहिए ना, इससे तो आप इत्तेफाक रखते हैं, पर्सनालिटी तो एक चाहिए। देखिए, अब आप मुझे खुरेद रही हैं कि मैं बता दूं कि क्या पहनावा होगा, क्या चीज होगा, तो पर्सनालिटी
अब मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि हमने इस पे आगे बढ़ चुके हैं हम सीमा हैदर को लेके, तो अभी थोड़ा सा मतलब इसको क्लोज रखते हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है 1-1.5 महीने बाद आपको बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आ जाएंगी कि क्या हम मतलब करने आप वाले हैं राज उनके साथ। रखना चाह रहे हैं, राज को राज बनाए रहना चाह रहे हैं। सीमा के आसपास जो राज है उसका भी यहाँ पर इस फिल्म में कहीं ना कहीं आप उसको एनकैश करने की कोशिश करें, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत शुक्रिया भारत जी जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत से। तो ये थे भारत सिंह। तो भारत सिंह को आपने सुना, लेकिन भारत सिंह ने कुछ चीजों के जवाब नहीं दिए। अमित जानी जी हमारे साथ स्टूडियो में है, जरा उनसे वो सवाल ले लेते हैं। कहाँ शूटिंग होगी, क्या प्लानिंग है, कहाँ सीमा को लेकर जाएंगे, और अगर सीमा उससे पहले डिपोर्ट हो जाती तब क्या होगा? 90% शूटिंग जो होगी उत्तर प्रदेश में होगी, और बाकी कुछ शूटिंग हो चुकी है, टीजर भी आ चुका है, लोग देख भी रहे हैं। और डिपोर्ट होने की बात हम नहीं सोचते, हम कभी नकारात्मक नहीं सोचते। हमें अपनी एजेंसियों पे भरोसा है, एटीएस पे, आईबी पे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे। हमें लगता है कि जैसे एटीएस ने अरेस्ट किया और फिर छोड़ दिया 2 दिन के अंदर पूछताछ करके, तो अभी सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। आप जो बता रहे हैं उससे मैं जो मेकआउट कर पा रही हूँ कि इस फिल्म में उन तमाम चीजों की चर्चा है जो चर्चा में ही बनी रहती है। सीमा भी चर्चा में बनी रहती है, तो क्या ये भुनाने की कोशिश है क्या सीमा की चर्चा को? क्योंकि ये सब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, लोग इसको टच करने से बचते हैं। आप छू रहे हैं उन टॉपिक्स को। ऐसा कहते हैं कि सीमा को आप मदद कर रहे हैं, तो क्या आप उसे भुना रहे हैं? सारा अली खान चली गई अगर केदारनाथ, तो आप प्रमोशन के लिए गए। शाहरुख खान वैष्णो देवी गए तो प्रमोशन किया। डायरेक्टर्स पे, प्रोड्यूसर्स पे आरोप लगते हैं। हकीकत यह है कि हमारा हेल्पिंग हैंड उसकी तरफ है। अच्छा, मुझे एक आध डायलॉग बता दीजिए जो सीमा की मुजुबानी हम सुनेंगे और उस अंदाज में सुनेंगे जो दर्शक भी जानना चाहते हैं। सीमा कह रही है, फोन करके, मार्केट में है कराची के, और आईबी ऑफिसर को फोन कर रही है, और आईबी ऑफिसर को फोन कर कह रही है कि सर पाकिस्तान हाफिज साहब यहाँ जश्न की तैयारी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कब होगा जश्न? तो कह रही है कि ईद मनाई जाएगी, बकरा ईद। तो इधर से आईबी एजेंट, आईबी ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं कि कहां से बकरा खरीद रहे हैं? तो इसी तरह से बात करते हैं। अच्छा, सीमा ओवरऑल आपको लगता है कि सीमा उस रोल को, उस किरदार को उस तरह से अदा कर पाएंगी जैसा आप चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं ट्रेनिंग होगी, बाकायदा आपको उनको ले जाना पड़ेगा बॉलीवुड, या आप कह रहे हैं यूपी में ही शूटिंग आप करवाएंगे, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी है और सीमा कब से इसके लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर रही है? हमने जब ऑडिशन लिया तो ऑडिशन में हमने देखा कि 50% तो बिल्कुल एकदम ठीक है, कर सकती है, लेकिन उसके बाद में रिहर्सल के लिए हमने जो डायलॉग्स आज भेजे हैं, उसका 2-3 दिन बाद हमारी फिर प्रोडक्शन टीम जाएगी, वहां पे ऑडियो टेस्ट होगा और बॉडी लैंग्वेज टेस्ट होगा कि, और डायलॉग डिलीवरी 100% है कि नहीं है। उसमें अगर कोई कमी होगी तो थिएटर करा देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो आपको लग रहा है कि सीमा बिल्कुल तैयार है इसके लिए? बिल्कुल तैयार है। आपके इस कैमरे पे कहा उसने, आपके सामने कहा कि जानी जी ने मुझे ऑफर दिया, मैं तैयार हूं। और भारतीय परंपरा के हिसाब से पैर छू के आशीर्वाद लेना और तुलसी का पूजन करना, अब वो एकदम फिट है भारत में रहने। मतलब वो फिट है सीमा, यहाँ पर सचिन से ज्यादा सिनेमा के लिए फिट नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जानी साहब आपका जुड़ने के लिए, रिपब्लिक भारत से स्टूडियो में आने के लिए।